के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इनको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी बात ये ऐसे टॉपिक नहीं है जिन पे डिस्कस किया जाए, इसको समझाने की जरूरत है, ये सेल्फ स्टडी की चीज़ है, खुद पढ़ के समझने की। और तीसरी बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट 5-6 ईयर्स में नहीं आए हैं नेट में, पर फिर भी ये अगर यूनिट मेंशन कर रखा है तो कभी भी आ सकता है, तो आप इसे रीड कर लीजिए। पर इसमें इतने क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं बने हैं, क्योंकि जब मैं अभी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सीमित समय है, तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है हम रिवाइज करें ओल्ड पेपर, इसीलिए मैं इनको इसी तरह आपको सेल्फ स्टडी के लिए बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और आप कहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इकाई 10 यानी यूनिट 10 के अंतर्गत क्या आएगा, हिंदुस्तानी संगीत में घराना, संस्थागत शिक्षण एवं योगदान। हम सभी जानते हैं कि एक विशिष्ट कला में जब हम कोई कलाकार कुछ विशिष्ट अपनी रचनात्मक शक्तियों से उद्भव करता है और उसे वह अपने शिष्यों को सिखाता है या अपने वंशजों को सिखाता है और वह निरंतर उसी तरह आगे चलती जाती है, तो वह विशिष्ट गुण घराने के रूप में बनते। तो ऐसे बहुत सारे घराने हैं गायन के, जैसे 7 घराने प्रचलित हैं, ग्वालियर, आगरा, पटियाला, पंजाब, जयपुर। तो इस सब के बारे में आपको सेल्फ नोट्स बनाने, सिर्फ इनके नाम, इनके इसके अंतर्गत भी, घराने के अंतर्गत भी आपको जो मेन फाउंडर है उसका नाम याद रखना है, और उसके बाद जिन्होंने जो इसमें फेमस कलाकार हुए उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये इस घराने से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऊपर जो कलाकार हैं 76, इन सब के आप घराने लिख लेंगे, गुरुओं के नाम लिख लेंगे, तो काफी कुछ आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और ये याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है ध्रुपद की 4 वाणियां एवं इसका महत्व। हम सभी जानते हैं जो ये 4 वाणियां हैं ये घराने का प्रारंभिक रूप ही मान लीजिए, क्योंकि तानसेन के जो वंशज थे या फिर उस समय जो ध्रुपद गायन चल रहा था उसी के अंतर्गत 4 वाणियां निकली, फिर उन्होंने अपने वंशजों को सुनाया और मध्यकाल में उन्होंने घराने का रूप ले लिया। निरंतर उससे आगे उनके शिष्यों ने कुछ बनाए, कुछ ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहे। उसके बाद है घरानों में भी 3 प्रकार के घराने, जैसे गायकों के घराने अलग है, वादकों के अलग है, अपने वाद्यों के, पखावज वाद्यों के। तो इन सब के बारे में मतलब यूनिट 10 का कंप्लीट आपको पोर्शन अरिहंत बुक में मिल जाएगा। आज मैं आपको कुछ बुक्स भी दिखाना चाहूंगी जिनसे ये सारे नोट्स बने, और संगीत के प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये बुक्स होनी चाहिए। आप मंगाइए, जयपुर से बड़े शुभ बुक डिपो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी बुकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगी ना तो ये नोट्स वगैरह ये सब एक आउटलाइन है, पॉइंट टू पॉइंट है, पर सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स आपके पास होनी चाहिए और आपको ये बुक्स परचेज करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बुक राग परिचय। इसके 4 भाग आते हैं, ये आपकी स्टार्टिंग है, लाइक ABCD। अगर आपको रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता पढ़ने में, तो आप सबसे पहले ये राग परिचय के 4 भाग पढ़िए। ये आपका एक ना आउटलाइन क्रिएट कर देंगे और बहुत सारे लैंग्वेज में दे रखा है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। इसके आप 4 भाग खरीदिए और ये मेरे ख्याल से अच्छे मतलब आपको कॉस्टली लगेगा, पर 2-2 करके खरीदिए। जैसे आपने फर्स्ट भाग ले लिया, उसको रीड आउट कर लिया, फिर सेकंड ले लिया, फिर थर्ड, फोर्थ, इसके 4 भागों को आप जरूर जरूर पढ़ें, जिससे आपकी नींद अच्छी तरह से लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी संगीत मैनुअल है एक बुक, और एक ये है ये सबसे प्राचीन बुक है। बसंत जितने भी जब आज हमारे टीचर्स हैं, मतलब अभी 10-15 सालों में ये जो नई बुक्स आई होंगी, पर जो हमारे पुराने टीचर्स हैं उन्होंने अधिकतर यही बुक पढ़ी है और वो यही रेफरेंस देते हैं। पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, जिनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है उनको एकदम समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप शुरुआत के लिए राग परिचय की बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए। जब धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाए सब्जेक्ट, तो उसके बाद आप इस बुक को रीड कीजिए। इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग कर रखी है, और पर उसमें अधिकतर कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्क्राइब अच्छे से नहीं कर रखे हैं। तो जैसे कि आप राग आलाप, आलापी गान के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में अच्छी इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप इसे पढ़िए। इसके अंदर भी बहुत अच्छा लिखा है, आपको शिक्षण से संबंधित जो टॉपिक है, घराना शिक्षण, संस्था का शिक्षण, इसका भी इसमें दे रखा है। पर मेनली मैंने इसमें से जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो परिभाषित जो शब्द है, इसका सेकंड यूनिट, वो इसमें मुझे काफी अच्छा लगा। वो पढ़ा है, नृत्य से संबंधित इसमें डिस्क्रिप्शन अच्छा दे रखा है, उसमें भी दे रखा है। सब बुक्स में सारा टॉपिक है, पर अगर आपके पास सारी बुक्स होंगी तो किसमें से आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी ये एक बुक है, इसके
अंतर्गत भी है ना, ये बिल्कुल अपडेट बुक है। इसके क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं, पर इसके अंतर्गत आपको बहुत डीपली दे रखा है पढ़ने के लिए। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो उसमें अगर आप सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने आपको जो मुख्य बिंदु किए हैं, आप उन्हीं चीज़ों पर रेड लाइन या ब्लू पेन से रेड लाइन लीजिए और उनको ही रिवाइज करिए। इसमें बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जैसे अब मैं वाद्यों के बारे में, तो हर बुक में आपको नहीं मिलता है, कुछ गायन तक सीमित होती हैं, कुछ वाद्य तक सीमित होती हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो ये बुक भी अपडेट वर्जन के लिए आपके पास होनी चाहिए, और इसी के अंदर से मैं आपको कह रही हूँ, आप यूनिट 10 इसमें से कंप्लीट कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये 7 से 8 किताबें हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और इतना काफ़ी है संगीत के लिए। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगी, ये तो हमारा फर्स्ट वे है सिलेबस कंप्लीट करने का। अब हम अपने सिलेबस का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है ओल्ड पेपर, क्योंकि जो सिलेबस के अंतर्गत ही हमारे पेपर्स बनाए जाते हैं, और पेपर पूरा सिलेबस का एक निचोड़ होता है। तो अब हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अपने जो 2019 का दिसंबर का पेपर है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी पीछे से, क्योंकि वो अपडेट वर्जन है। अभी कैसा रूप आ रहा है, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया नेट का, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, तो हमें वही पढ़ना है। सबसे पहले हम वहाँ से चलेंगे, 19 से लेके 2012 तक का मैंने लक्ष्य रखा है। सबसे पहले मैं इन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, फिर आगे का हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, प्लानिंग करते जाएंगे। ओके बाय, तब तक के लिए।